चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। 2-3 दिन पहले वीडियो में मैंने शरीर के रोग के बारे में और उसके निवारण के बारे में परम जी के बताए गए विधि के अनुसार पृथ्वीबाई की चर्चा मैंने की थी। आज मैं मन के रोग अर्थात मानसिक रोग, तनाव से मुक्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके लिए आज मैं परम योग की चर्चा करने वाला हूँ, जो परम जी ने मुझे बताया और पूरे विश्व को उन्होंने बताया। परम योग कहने से एक मन में भावना आती है कि शायद कोई शारीरिक व्यायाम की क्रिया होगी, जो प्रायः योग शब्द से लोग समझने लगते हैं। लेकिन परम योग क्या है? ये 3 मिनट की क्रिया है और वो श्वास से संबंधित है, श्वास लेने और छोड़ने से। लेकिन सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना वो तो प्रतिदिन अरबों लोग करते ही रहते हैं। तो उसमें परम जी की जो सिद्धि है, उनके अदृश्य अलौकिक शक्ति है, उसके कारण परम योग का लाभ हमको मिलता है। सिर्फ श्वास लेने और श्वास छोड़ने से कुछ नहीं होता। वो तो जिंदा रहने के लिए सब कुछ करते ही रहते हैं। तो शरीर के रोग का निवारण पपर से होता है, अर्थात P2, पृथ्वीबाई का P2। और मन के रोग का निवारण यानी मानसिक रोग का निवारण PY से, परम योग से। कोई भी व्यक्ति तब तक आत्महत्या नहीं करता जब तक उसके मन में कोई दुख या मानसिक रूप से वो असंतुलित ना हो। कोई भी व्यक्ति पेट के दर्द से, हाथ के दर्द से, सिर के दर्द से, ऐसा नहीं है कि वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों भाई, तो बहुत पेट में दर्द था इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया, नहीं। लेकिन मन में कोई ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म और चंचल है, छोटी छोटी बातों से भी आहत हो जाता है, तो उसके कारण बहुत सी समस्याएं होती हैं। परम जी ने इसे बहुत सरल और सहज बना दिया है। तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए कोई सुबह में उठने की ज़रूरत नहीं है, कोई 4 बजे सुबह या प्रातः उठ के नदी नहाने, गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप हों, जिस अवस्था में हों, जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, जो भी आपके खाने पीने की आदत है, मांसाहारी, शाकाहारी, कोई मना नहीं है। तो शुरुआत हम लोग दिन का कैसे करते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं, जो भी उठने का समय है वही हमारा सुबह है। घड़ी में अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई खास मुहूर्त में उठने की ज़रूरत है। तो जब उठते हैं तो या तो बिस्तर पर पैर लटका के भी या बिस्तर पर बैठ के भी सुखासन में, सुख आसन बोलते हैं कि जिस आसन में बैठने में सुख महसूस हो, यानी कष्ट नहीं। कोई ऐसा आसन नहीं कि पैर में दर्द होने लगे, इत्यादि इत्यादि। तो बैठ के या खड़े होके आराम से, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधा रहेगा, मस्तक सीधा रहेगा, आंखें बंद रहेगी, होठ खुली रहेगी, आगे का दांत सटा हुआ रहेगा, जीभ यथास्थान। खुले होठ से धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा, तब तक कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद होठ बंद हो जाएगा, नाक से धीरे धीरे मधुमक्खी की तरह एक हमिंग साउंड करते हुए श्वास को छोड़ देना है। एक बार श्वास का लेना और एक बार श्वास का छोड़ना, इसको एक परम नाद कहते हैं। ये परम योग का ही हिस्सा है। परम योग में 3 चीज़ें हैं, एक परम नाद, एक परम श्वास और एक परम ध्यान। परम ध्यान बहुत ऊपर की चीज़ है, और जब आप लोगों का बहुत सारा अनुभव हो जाएगा तो मैं परम ध्यान भी आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आपको ऐसा अनुभव होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। तो अभी शुरुआत करते हैं परमनाद से। तो सुबह उठ के 3 बार ऐसा करना है। पहला काम यही करना है। शुद्ध अशुद्ध का कोई इसमें नहीं, जाति धर्म का भी कोई बंधन नहीं, कोई भी कर सकता है। इसके बाद जब घर से पहली बार हम लोग निकलते हैं
किसी काम के लिए, व्यापार के लिए, यात्रा के लिए, ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, कुछ भी। गृहिणियाँ जो हैं, जो घर में रहती हैं, तो वो सुबह में कर लें और जब किचन वगैरह का काम करने निकलें तो कर लें। तो उस समय भी 3 बार, बहुत जल्दी है तो 1 बार भी। कभी कभी कोई मित्र आके नीचे से इंतज़ार करता है, भाई जल्दी चलो, तो चलो 1 बार भी कर लिए। खड़े खड़े कर सकते, जूते पहन कर भी कर सकते। ये छूट है परम जी के द्वारा। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये शर्त। इसके बाद रात में 3 से 10 बार, 3 बार करिए, 4 बार करिए। मान लिया कि 5 बार करते करते मन शांत हो जाए, अच्छा लगने लगे, मन खुश होने लगे, नींद आने लगे तो छोड़ देना। जबरदस्ती 10 नहीं करना। कभी विकट परिस्थिति हो, अर्थात बहुत कोई ऐसी समस्या हो, मन बहुत ज़्यादा अशांत है, तो 1 घंटे का गैप होना चाहिए। अर्थात 10 परमनाद करने के बाद कम से कम 1 घंटा का गैप हो और उसके बाद फिर पुनः 10 बार कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था बहुत कम आती है, 4, 5, 6 करते करते मन बहुत शांत हो जाता है। लगातार प्रैक्टिस करने में 3 महीने में इसका रिजल्ट आने लगता है। और ये सारे रोग जो हैं, मानसिक रोग, जो नींद नहीं आती है, उसके बाद डिप्रेशन होता है, न्यूरोसिस होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस होता है, और फिर स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ये सारे दूर हो जाएंगे। माने दूर हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। और ऐसे अनेक मानसिक रोग हैं जो आदत के रूप में हर रोज़ हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे हमेशा भयभीत रहना, मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, असुरक्षित महसूस करना, ऑलवेज बार बार हाथ धोने की इच्छा होना, दूसरों की हत्या करने की इच्छा या स्वयं आत्महत्या करने की इच्छा, स्टेज से भाषण देने में डरना, ऊंचाई से देखने में डरना इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हैं मानसिक रोग के लक्षण जो परम जी ने स्वयं बनाया है। ये एक छोटा सा परम साहित्य है, उसमें भी मैंने इसका वर्णन किया है, इसको प्रिंट कराया है। आप लोग को चाहिए तो मेरे कमेंट में लिखिए कि मुझे चाहिए। वैसे मैंने इस पेज को पोस्ट किया है उसमें, अपने पिछले के वीडियोज़ में। कब नहीं करना है वो भी जान लीजिए। तो किसी प्रकार का वाहन चलाते समय नहीं करना है, चाहे वो साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक। मन अशांत हो जाए, कार को रोक दीजिए, कोई भी वाहन, स्कूटर को रोक दीजिए और वहीं पे प्रमनाद खड़े खड़े या बैठ के कर लीजिए और उसके बाद फिर चलिए, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब धूल भर वहाँ भी नहीं करना है। तो पहला, कोई किसी प्रकार का वाहन चलाते समय नहीं करना है। धूल भरी आंधी हो वहाँ नहीं करना है। गैस का रिसाव हो, बदबूदार नाला हो, वहाँ नहीं करना है। ठीक है, तो बस ऐसा करेंगे तो आपका उसको बहुत ही अनुभव होगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपका टैलेंट, आपका IQ बढ़ेगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। तो आज बस इतना ही कह के मैं इसको समाप्त करता हूँ। इसका अनुभव करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ जानकारी मात्र से कुछ भी नहीं होता। और जो भी मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जो मेरे मित्र हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, समाज में कोई हो सकते, छोटी सी क्रिया है, तो इसे करने के लिए उन्हें प्रेरित करिए और मुझे बताइए। 1 to 1 में भी कोई सीखना चाहे तो मैं बता सकता हूँ। और बस आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे चरणम शरणम गच्छामि।